हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मात्रक, मापन एवं मापक यंत्र का आज हम लोग चौथा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें से 90 से 120 तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पीछे वाले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग 90 से 120 तक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लासों में 90 तक पढ़ लिया था, अब हम लोग 91 से स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो 91 नंबर क्वेश्चन हम लोग का 746 वाट को क्या कहा जाता है। तो 746 वाट को क्या कहा जाता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए यानी अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति वाला क्या होता है, 746 वाट। अब लोग आंसर देते भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, साथ में। ठीक है दोस्तों, 92 नंबर क्वेश्चन हम लोग का एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। तो एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी यानी कि 1 प्रति मीटर। यानी एक डायोप्टर क्या होता है, 1 प्रति मीटर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग का 1 मीटर किसके बराबर है। तो 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि 10⁻6 माइक्रोन। यानी 1 मीटर की किसके बराबर होता है, 10⁻6 माइक्रोन के। तो 1 मीटर 10⁻6 माइक्रोन के, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10⁻3 मिमी के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो 1 मीटर बराबर कितना होगा, तो 3.2 फीट के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, और 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर भी होगा। ठीक है दोस्तों, और 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, और 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पूछता है ये। 94 नंबर क्वेश्चन हम लोग का परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है। तो परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है हम लोग की, तो आंसर क्या होगा, नैनोमीटर में मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर डी हो जाएगा। तो परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग का प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, तो प्रदीप्त की माप आंसर सी यानी कि लक्स मीटर से की जाती है। ठीक है दोस्तों, प्रदीप्त की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक क्या है, व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से उत्पन्न इकाई है। तो ल्यूमेन किससे इकाई है, तो कैंडेला से उत्पन्न इकाई है। और एक लक्स बराबर है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाश की तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय बहाव है। ठीक है दोस्तों, तो एक लक्स बराबर क्या होता है, 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 96 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर सी यानी कि 3.6 × 10⁻6 जूल। देखिए दोस्तों, ये 4 बार पूछा है, 5 बार पूछा है ग्रुप डी में, कई बार एलपी टेक्नीशियन में 1 बार। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट गुणते 1 घंटा। तो 1000 वाट गुणते 60 मिनट। तो 1000 जूल प्रति सेकेंड गुणते 60 गुणते 60, यानी कि इसको चेंज किया है 60 × 60, यानी कि हो जाएगा फिर 1000 गुणते 3600 जूल। ठीक है दोस्तों, इसका गुणा हो गया 3600 जूल हो जाएगा, फिर इसका गुणा हो जाएगा 3600 गुणते 1000 बटाबर 36,000 जूल। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 3,10,000 6,000 जूल हो जाएगा। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है दोस्तों, 97 नंबर क्वेश्चन हम लोग का 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होती है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी कि 36 लाख जूल। ठीक है दोस्तों, 98 नंबर क्वेश्चन हम लोग का 1 किलोवाट बराबर क्या होगा, 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो आंसर क्या होगा, 1 किलोवाट बराबर क्या आता है, 1000 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, तो वाट होता है। कार्य करने का शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट करता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के समान रखा गया है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, यानी कि W/T। 1 किलोवाट का मान 1000 जूल प्रति सेकेंड अथवा 1 किलोवाट का मान क्या होता है, 1000 वाट की शक्ति की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग का 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होते हैं। तो 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, डी यानी कि 1000 वाट। ठीक है दोस्तों, 100 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का 5.5 किलोवाट आवर बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो आंसर क्या होगा हम लोग का, डी यानी कि 19.8 × 10⁻6 जूल। तो ये कैसा है, जैसे चूँकि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 क्या होता है, 6 जूल होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार 5.5 किलोवाट बराबर क्या हो जाता है, 5.5 × 3.6 × 10⁻6 जूल, यानी कि 3.6 × 10⁻6 जूल से क्या है, गुणा किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे ध्यान से रखिएगा। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन है 5.6 × किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा, फिर तो 100 नंबर क्वेश्चन के थ्रू ही वैसे ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, तो 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3.6 जूल में ही क्या करना है हम लोग को, 5.6 का क्या अगर गुणा कर देना है तो आंसर आ जाएगा हम लोग का। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हम लोग का ए है। ठीक है दोस्तों,
102 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 1 न्यूटन बराबर कितना क्या होगा? तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है हम लोग का? तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी, यानी कि 1 kg गुणित 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो एक बल का मात्रक क्या होता है? 1 न्यूटन। ठीक है दोस्तों। और द्रव्यमान का मात्रक 1 kg हो जाएगा, और त्वरण का क्या होता है? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसी को मात्रक के रूप में क्या लिखा है? ठीक है दोस्तों। 103 नंबर क्वेश्चन है, 1 न्यूटन बराबर। तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? तो आंसर क्या हो जाता है? बी, यानी कि 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वो 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड का क्या है? त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों। तो बल F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो 1 न्यूटन बराबर 1 kg गुणित क्या आता है? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसी को 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। 104 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 4.6 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? क्या हो जाएगा हम लोग का? तो वही हो जाएगा 3.6 गुणा 10⁻6 जूल को गुणा कर देंगे 4.6 में। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा तो 16.536 गुणा 10⁻6 जूल। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। ठीक है दोस्तों। 105 नंबर क्वेश्चन है, 2 किलोवाट आवर बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 गुणते 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। ठीक है दोस्तों। तो इसका गुणा कर देंगे हम लोग, तो आ जाएगा हम लोग का आंसर बी कि 3.7.2 गुणा 10⁻6 जूल। ठीक है दोस्तों। ये ग्रुप डी में बार बार पूछा है। ठीक है दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, 4.2 किलोवाट आवर बराबर क्या हो जाएगा? तो 4.2 गुणा 10 3.6 गुणा 10⁻6 जूल से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी, यानी कि 15.12 गुणा 10�6 जूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो 107 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? तो आंसर क्या होगा हम लोग का? तो आंसर होगा डी, यानी कि बी हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? बी, यानी कि दूरी से मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में क्या है? तय करता है। तो एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है? 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर। तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो जाता है हम लोग का? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो डी, यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/10⁹ मीटर, मीटर में पूछा है। ठीक है दोस्तों। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। ठीक है दोस्तों। तो ये ऊपर जाएगा तो 1/10⁹ है, तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 109 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 1 कूलम प्रति सेकंड बराबर क्या होता है? तो 1 कूलम प्रति सेकंड बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? तो आंसर क्या होगा हम लोग का? तो बी, यानी कि 1 एम्पियर। तो आवेश प्रवाह की दर धारा कहते हैं किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर एम्पियर धारा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। तो एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ठीक है दोस्तों। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय, यानी कि Q बटा में T। ठीक है दोस्तों। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? बराबर क्या होता है? कूलम प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों। 110 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 1 पिकोमीटर डैश के बराबर है। तो 1 पिकोमीटर किसके बराबर है? हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, यानी कि 10⁻12 मीटर के बराबर है। तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। 111 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 1 जूल बराबर क्या होगा? तो 1 जूल बराबर क्या हो जाता है हम लोग का? तो आंसर क्या होगा हम लोग का? तो ए। ठीक है दोस्तों। 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग आंसर देते भी चलेगा। ठीक है दोस्तों। साथ साथ में ठाक के आपको भी याद होते चलेगा। ठीक है दोस्तों। तो यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर बराबर होगा। ठीक है दोस्तों। 112 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? तो यह कितनी होगी? ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का 100 इकाई ऊर्जा की खपत है। तो 100 इकाई ऊर्जा की खपत है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 3.6 गुणे 10 के पावर क्या होता है? 10 के पावर क्या होता है? 6 जूल। ठीक है दोस्तों। तो इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। जैसे है 1 यूनिट बराबर क्या होता है? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। ठीक है दोस्तों। तो वही 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, गुणित कितना हो जाएगा? 100। ठीक है दोस्तों। तो 3.6 गुणे 10 के पावर 8 जूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों हम लोग का। तो आंसर 3.6 गुणे 10 के पावर 8 जूल। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? तो डी। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का आंसर चैप्टर है मापक यंत्र। ठीक है दोस्तों। तीसरा है मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो 113 नंबर क्वेश्चन है इसका, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? डी, यानी कि बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों।
अब इसके बारे में देख जैसे उपकरण और उपयोग के देखते हैं। तो ऑडोमीटर क्या करता है, तो वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए क्या करता है, ऑडोमीटर का उपयोग करते हैं। तो थर्मोमीटर क्या करता है, शरीर का ताप मापने के लिए थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर क्या होता है, तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए क्या करता है, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, हम लोग का आंसर क्या रहेगा, तो आर्द्रता। ठीक है दोस्तों, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वस्तु का ताप क्या से मापते हैं, थर्मामीटर से मापते हैं। ठीक है दोस्तों, और द्रवों का घनत्व किससे मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से। द्रवों का घनत्व किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर से मापते हैं। तो उसमें विकिरण किससे मापते हैं, तो वोलोमीटर। तो उसमें विकिरण हम लोग किससे मापते हैं, तो वोलोमीटर से मापते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, 115 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, सी, पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति की ऊपर का दृश्य क्या दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो पायरोमीटर दूर की स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर। ठीक है दोस्तों, पायरोमीटर क्या होता है, तो पनडुब्बी में जो नीचे होते हैं और ऊपर की वस्तुओं को, पानी के ऊपर की वस्तु को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि पायरोमीटर क्या होता है, तो स्थित वस्तुओं को ताप को ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और एपीडियास्कोप का उपयोग चित्रों को पर्दों पर प्रक्षेपण के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि ऑडोमीटर क्या करता है, तो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए ऑडोमीटर का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, 116 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वायुमंडलीय दबाव को किससे मापा जाता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो बैरोमीटर से। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा, बी, यानी बैरोमीटर से मापा जाता है। तो बैरोमीटर एक वायुमंडलीय यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कार इवोग्नोस्टा टेरेसोली ने किया। तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया, तो इवानगेलिस्टा टेरेसोली ने किया था। ठीक है दोस्तों, 117 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग का आंसर क्या जाए, तो डी, यानी कि बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ठीक है दोस्तों, 118 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर बताइए, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हेलिस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो सूर्य को देखने के लिए हेलिस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप दूरदर्शी वह प्रकाश उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है। तो अल्टीमीटर क्या करता है, ऊंचाई मापता है, जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। तो आर्डियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। तो आर्डियोमीटर क्या ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एरोमीटर वायु के गैसों के घनत्व को मापता है। तो एरोमीटर क्या करता है, वायु और गैसों के घनत्व को मापता है। ठीक है दोस्तों, 119 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आंसर का हम लोग का डी, यानी कि वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। तो एक कूलम्ब धनात्मक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। तो विभवांतर क्या है, एक अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 120 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए गैस का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर, डी, यानी कि वोल्टमीटर का। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कल पढ़ेंगे। कल हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।